सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। तेलंगाना में हुकूमत जमात कांग्रेस को लोकसभा इंतखाबात के नताज से कबल एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कानून साज कौंसिल हल्के महबूब नगर लोकल बॉडीज में शिकस्त हुई और इस हल्के से बीआरएस ने महबूब नगर एमएलसी ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी हासिल की। बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार नवीन कुमार रेड्डी ने 111 वोटों की अक्सरियत से इंतखाब जीत लिया। ये बात काबिल जिक्र है कि वो पहली तरजीह के वोटों से जीत गए, जिसके नतीजे में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को अपने ही ज़िले में बड़ा झटका लगा। बीआरएस कायदीन और कारकुनान बड़ी तादाद में जश्न मना रहे हैं। बीआरएस की जानिब से नवीन कुमार रेड्डी, कांग्रेस पार्टी की जानिब से जीवन रेड्डी और सुदर्शन गौड़ आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मुकाबले में थे। बीजेपी इस मुकाबले से बहुत दूर रही। कुल 1437 लोगों ने अपने वोट का हक इस्तेमाल किया, जबकि 2 एमपीटीसी वोट नहीं दिए। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को आज तिहाड़ जेल में खुद सुपुर्दगी करनी होगी। केजरीवाल इतवार को जेल वापस जाएंगे, क्योंकि जमानत की मुद्दत खत्म होने के बाद उन्हें अदालत से कोई राहत नहीं मिली। वो 21 दिनों से बाहर थे और लोकसभा इंतखाबात में अपनी आम आदमी पार्टी के लिए मुहिम चला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उनकी उबूरी जमानत मंजूर कर ली थी। ताहम बाद में केजरीवाल ने तिब्बी बुनियादों का हवाला देते हुए 1 हफ्ते का मजीद वक्त मांगा था, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उस दरख्वास्त पर फैसला 5 जून तक महफूज रखा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा इंतखाबात में मुहिम चलाने के लिए वज़ीर आला केजरीवाल को 21 दिन की उबूरी जमानत दी थी और उन्हें 2 जून को खुद सुपुर्दगी करने की हिदायत दी थी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यौम तासीस तेलंगाना के 10 साला जश्न के मौके पर रियासत की आवाम को दिली मुबारकबाद पेश की। आवाम के नाम अपने पैगाम में वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना जिसके लिए आवाम ने मिलकर जदोजहद की और हासिल किया, अपने क़ियाम के 10 साल मुकम्मल करने के बाद 11वें साल में दाखिल हो रही है। वज़ीर आला ने रियासत के हुसूल की जदोजहद में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। रेवंत रेड्डी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस साल 2 जून का दिन काफ़ी अहम है और इस दिन रियासत तेलंगाना की मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल हुई। उन्होंने मजीद कहा कि आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट के तहत हैदराबाद, जो अब तक मुश्तरका दारुल हुकूमत रहा था, अब सिर्फ तेलंगाना का दारुल हुकूमत बन जाएगा। उन्होंने कहा कि अब से तालीम, रोज़गार के मौक़े का बड़ा हिस्सा हमारी रियासत के लोगों को ही मिल जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि उनकी हुकूमत तेलंगाना की आवाम के उम्मीदों और उमंगों के मुताबिक रियासत की तामीर नौ का काम करेगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमारे 12 जैसी फिल्मों को इंतहाई लच्चर, गुमराहकुन, फ़िरक़े वाराना, इश्तियाल अंगेज़ व इफ्तरा पर मबनी, मुल्क की सालिमियत और भाईचारे को नुकसान पहुँचाने वाली और इस्लामोफोबिक मानता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इस फिल्म की नुमाइश पर फौरी पाबंदी लगाए। पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात पर इंतहाई हैरत और ताज्जुब का इजहार किया कि किस तरह फिल्म सेंसर बोर्ड ने इस गुमराहकुन, इश्तियाल अंगेज़ और मुल्क के एक फ़िरक़े को बदनाम करने वाली फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दी। इससे खुद सेंसर बोर्ड की गैर जानिबदारी पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। फिल्म के टाइटल, उसके थीम, उसकी पूरी कहानी और मकालमों के ज़रिए सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों की छवि ही बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई, बल्कि ये फिल्म मज़हब इस्लाम और उसकी तालीमात पर भी जारिहाना हमला करती है। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 1 प्रिलिमिनरी इम्तिहान की तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया। उम्मीदवारों के हॉल टिकट आज कमीशन की सरकारी वेबसाइट पर दस्तयाब रखे गए हैं। उम्मीदवारों को tspsc.gov.in वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड करने का मशवरा दिया गया। जारिया माह 9 जून को प्रीलिम्स इम्तिहान सुबह 10:30 बजे तक दोपहर 1 बजे तक मुनक़िद होंगे। रियासत में 563 ग्रुप 1 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत ने जारिया साल 23 फरवरी ta 16 मार्च दरख्वास्तें वसूल की थी। ग्रुप 1 प्रीलिम्स के लिए तकरीबन 4,03,000 दरख्वास्तें वसूल हुई। 9 जून को सुबह 9 बजे से उम्मीदवारों को इम्तिहान मराकज़ में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। 10 बजे के बाद इम्तिहानी मराकज़ में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। 21 अक्टूबर से मेंस इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। सरकारी महकमे के लिए किए गए काम के बिल्स की अदम मंजूरी पर एक 48 साला कॉन्ट्रैक्टर ने खुदकुशी कर ली। पीएस गौड़ा ने 27 मई को ये इंतहाई इक़दाम उठाया और अपने पीछे खुदकुश नोट छोड़ा।
जिसमें उसने अपने अरकान खानदान बशमूल भाइयों और कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। अपनी खुदकुशी नोट में मुतवफ़ी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि आबाई जायदाद के मामले में उसे अरकान खानदान की तरफ से जहनी तनाव था। उसके अलावा गुज़िश्ता साल RIDL की जानिब से उसे चिन्नागिरी तालुका में संते बेनूर में वाक़ महकमे ज़राअत के अहाते में किए गए कामों की बिल्स की अदम अदायगी से भी वो माली परेशान का शिकार हो गया। उन दोनों मसाइल ने उसे इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर किया। ताहम पुलिस की जांच में इंकशाफ हुआ कि गोडार लाइसेंस याफ्ता कॉन्ट्रैक्टर नहीं था। खुदकुशी नोट और उसके अहलिया की शिकायत की बुनियाद पर उसके अरकान खानदान समेत 5 अफराद और RIDL के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और मुख्तलिफ जावियों से तहकीकात की जा रही है। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।